जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं गोधूली के प्रथम भाग का जो पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है, जिसका नाम है कहानी का प्लॉट, उसके प्रश्न उत्तर वाले भाग को हम लोग देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। उत्तर, लेखक शिवपूजन सहाय जी अत्यंत सरल और विनम्र स्वभाव के थे। वे स्वयं को बड़ा कथाकार न मानकर एक साधारण कलाविद मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सादगी में ऐसा कहा। दूसरा प्रश्न, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? उत्तर है, मुंशी जी के घर में दरिद्रता का घोर अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच वह लड़की जुगनू की तरह अद्भुत रूपवती थी। वह मानो उस अंधेरे घर का चमकता हुआ दीपक थी, इसीलिए उसका नाम भगजोगनी रखा गया। प्रश्न संख्या 3, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? उत्तर, मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस विभाग में दारोगा के पद पर थे। प्रश्न संख्या 4, दारोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? उत्तर, दारोगा जी को अपनी तुर्की नस्ल की घोड़ी से बेइंतहा प्यार था। उन्होंने उस घोड़ी को अंग्रेज अफसरों को बेचने से साफ मना कर दिया था। अफसरों की इसी नाराजगी के कारण उनकी तरक्की यानी कि उसका प्रमोशन रुक गया। अगले पेज पे पहुंचते हैं और प्रश्न संख्या 5, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उर्रीन हुए? तो उत्तर है, दारोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी ने उनकी प्रिय घोड़ी को एक गोरे अफसर को 700 रुपए में बेच दिया। उस राशि से भाई का श्राद्ध कर्म धूमधाम से संपन्न करके वे कर्ज मुक्त हुए यानी कि उर्रीन हुए। प्रश्न संख्या 6, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, क्योंकि फूस की आग की तरह ही थानेदार की रिश्वत वाली ऊपरी कमाई भी दारोगा जी के जीवित रहते ही धधकी और उनके मरते ही तुरंत खत्म हो गई, जिससे मुंशी जी अमीर से सीधे बेहद गरीब हो गए। प्रश्न संख्या 7, मेरी लेखनी में इतना जोड़ नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है? उत्तर, क्योंकि भगजोगनी की गरीबी और शारीरिक दुर्दशा इतनी भयानक थी कि लेखक को लगा कि उनके शब्द उस दर्द और समाज की क्रूरता को पूरी तरह पन्नों पर बयान नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या 8, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल उठा, क्यों नहीं खिल सका? उत्तर, बचपन से ही घोर दरिद्रता, लगातार भूखमरी और कुपोषण के कारण भगजोगनी का प्राकृतिक सौंदर्य खिलने से पहले ही मुरझा गया। अगले पेज पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 9, मुंशी जी गलफांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? उत्तर, जब मुंशी जी की भूखी बेटी उनसे रोकर खाना मांगती थी तो घोर गरीबी के कारण उसे एक मुट्ठी अन्न भी न दे पाने की लाचारी और आत्मग्लानि में वे आत्महत्या करना चाहते थे। प्रश्न संख्या 10, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? उत्तर, यह घटना समाज में व्याप्त तिलक दहेज प्रथा और अनमेल विवाह यानी वृद्ध विवाह की भयानक बुराई को दिखाती है, जहां पैसे न होने के कारण एक युवती को बूढ़े से शादी करनी पड़ी और बाद में सामाजिक असुरक्षा के कारण मजबूरन अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनना पड़ा। प्रश्न संख्या 11, इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। शॉर्ट में मैंने सारांश बताया है, तो इसका सारांश कुछ इस प्रकार है। यह कहानी दारोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी के परिवार की घोर विपन्नता को दर्शाती है। दहेज न होने के कारण मुंशी जी की सुंदर बेटी भगजोगनी का विवाह एक वृद्ध से होता है, जिससे वह जल्द ही विधवा हो जाती है। अंत में परिस्थितियों से लाचार होकर उसे अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनना पड़ता है। यह कहानी ग्रामीण समाज में स्त्रियों की बेबसी और सामाजिक कुरीतियों पर तीखा प्रहार करती है। अगले पेज पर पहुंचते हैं और यहाँ पाठ के आसपास की कुछ बातें हैं। प्रश्न संख्या की बात करें तो पहला प्रश्न है,
देख लीजिए, शिवपूजन सहाय को आंचलिक कथा साहित्य का जनक माना जाता है। इनकी और रेणु यानी फणेश्वर नाथ रेणु की आंचलिकता में क्या समानता और समानता पाते हैं, यानी क्या समानता है और क्या असमानता है, शिक्षक से जानकारी प्राप्त करें। तो लीजिए जानकारी। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि इसमें देखिए पहले समानता क्या है। दोनों ही लेखकों ने बिहार के ग्रामीण परिवेश, ठेठ भाषा और लोक संस्कृति का सजीव चित्रण किया है। और जब असमानता की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार है कि शिवपूजन सहाय जी की आंचलिकता में पुरानी जमींदारी और भाषा की सादगी है, जबकि रेणु जी की रचनाओं जैसे मैला आंचल में आधुनिक ग्रामीण राजनीति, गीत और गहरे लोक रंगों का अधिक प्रभाव है। प्रश्न संख्या 2, लेखक द्वारा कहानी में मुंशी जी के सुख दुख के दिनों का शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह के आसपास के पात्रों का अपनी भाषा में शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो लीजिए उत्तर, हमारे आसपास भी ऐसे कई लोग हैं जो कभी बहुत संपन्न थे, लेकिन समय बदलने या गलत आदतों के कारण, ध्यान दीजिए, गलत आदतों के कारण भी ऐसा होता है। ठीक है, गलत आदतों के कारण आज दाने दाने को तरस रहे हैं। उनकी फटी स्थिति और पुरानी बातें उनके बीते सुख और वर्तमान दुख का सजीव चित्र खींचती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, अपने पुस्तकालय से उपलब्ध कर लेखक का उपन्यास देहाती दुनिया पढ़िए। तो आप पढ़िएगा। ठीक है, तो आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी है, आप अपनी लाइब्रेरी में जाएंगे और ये जो देहाती दुनिया नाम का जो उपन्यास है शिवपूजन सहाय जी का, आप इसे उपलब्ध करके पढ़ लेंगे। ओके, इसमें मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। प्रश्न संख्या 4, शिवपूजन सहाय कथाकार और निबंधकार के साथ साथ एक सफल पत्रकार भी थे। इस संबंध में अपने शिक्षक से जानकारी प्राप्त करें। इस तरह का प्रश्न देगा तो आप जानकारी ले लीजिए मुझसे। मैं बता देना चाहता हूं कि शिवपूजन सहाय जी ने देश की बेहद लोकप्रिय और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं जैसे मतवाला, जागरण, माधुरी और हिमालय का कुशलता से संपादन किया था, जो उनके एक महान और सफल पत्रकार होने का प्रमाण है। ठीक है बच्चों, आगे 5 नंबर में देखिए, लेखक ने दारोगा जी के लिए काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदि विशेषणों का प्रयोग किया है। इनका प्रयोग करते हुए आप भी किसी ऐसे व्यक्ति का शब्द चित्र 10 वाक्यों में प्रस्तुत करें। ठीक है, तो कुछ मैं आपको कुछ उसका उदाहरण दिखा देता हूं। आप इस तरह से लिख सकते हैं संक्षेप में ही। हमारे गांव या मोहल्ले के चौकीदार बहुत काबिल और मेहनती हैं। वे अपनी ड्यूटी पर हमेशा मुस्तैद और चालाक रहते हैं। चोरों के सामने वे दिलेर बन जाते हैं और अपनी पूरी नौकरी उन्होंने बड़ी ईमानदारी से की है। अगले पेज पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्राकृतिक भगजोगनी को देखकर उनकी गतिविधियों एवं सौंदर्य पर प्रकाश डालें। आपने देखा ही होगा बच्चों, खास करके गर्मी के मौसम में जिस समय गांव घर में मूंग की तोड़ा जाता है, मूंग का छिबड़ा तोड़ा जाता है, उस समय आपको ये देखने को मिलेगा। कहते हैं, इसका उत्तर देखिए कि जुगनू रात के घने अंधेरे में अपनी प्राकृतिक रोशनी से चमकता हुआ उड़ता है। उड़ते हुए उसकी टिमटिमाती रोशनी बेहद सुंदर और जादुई लगती है, जो अंधेरे को भी खुशनुमा बना देती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर पर देखें, इस पाठ में दुष्यंत और शकुंतला का नाम आया है। आप दुष्यंत और शकुंतला की कथा अपने शिक्षक से जानें। तो लीजिए, जान लीजिए। दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा थे। कहां के राजा थे? हस्तिनापुर के राजा थे। और शकुंतला ऋषि कण्व की दत्तक पुत्री थी, जो वन में रहती थी। दोनों में प्रेम विवाह हुआ था। इनके पुत्र का नाम भरत था, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, आगे देखिए भाषा की बात। भाषा की बात में देखिए है क्या कि प्रश्न क्या 1 में निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। बारूद की पुड़िया होना, तो इसका अर्थ होता है, बारूद की पुड़िया होना मुहावरा का अर्थ है अत्यधिक तेज तर्रार या तीखा होना। वाक्य प्रयोग करेंगे तो इस तरह से करेंगे, दरोगा जी की तुर्की घोड़ी सचमुच बारूद की पुड़िया थी। ठीक है बच्चों,
निबुआ नोन चटाना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा पूरी तरह हरा देना या नीचा दिखाना। वाक्य में ऐसे प्रयोग करेंगे, उस छोटी सी घोड़ी ने बड़े बड़े नामी घोड़ों को निबुआ नोन चटा दिया था। अगला मुहावरा देखिए, घी के दिए जलाना। इस मुहावरा का अर्थ होता है बहुत खुशियां या ऐश मनाना। वाक्य प्रयोग ऐसे करेंगे, दारोगा जी के रहते मुंशी जी हर दिन घी के दिए जलाते थे। अगला मुहावरा देख लीजिए, सुबह का चिराग होना। अर्थ समाप्ति या मृत्यु के करीब होना। वाक्य प्रयोग देख लीजिए, मुंशी जी के पांचों लड़के सुबह के चिराग की तरह एक एक करके बुझ गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचों उंगलियां घी में होना। इसका अर्थ होता है सब तरफ से लाभ या ऐश होना। वाक्य प्रयोग जब करेंगे, जब तक बड़े भाई दारोगा थे मुंशी जी की पांचों उंगलियां घी में थी। कोढ़ में खाज होना। कोढ़ में खाज होना अर्थ दुख पर और दुख आना, जिसको कहते हैं गरीबी में आटा गिला। चलिए वाक्य प्रयोग देखिए, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग, वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे इस मुहावरा का। मुंशी जी की गरीबी में बेटी भगजोगनी का पैदा होना कोढ़ में खाज जैसा था। अगला मुहावरा, कलेजा कांप जाना। अर्थ अत्यधिक डर जाना या विचलित होना। वाक्य, भगजोगनी की भयानक गरीबी देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाता है। बाट जोहना। अर्थ रास्ता देखना या इंतजार करना। वाक्य, भूखी भगजोगनी रोज शाम को खाने के लिए अपने बाबूजी की बाट जोहती थी। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। दांत दिखाना। इस मुहावरा का अर्थ होता है लाचारी प्रकट करना या भीख मांगना। वाक्य में प्रयोग देख लीजिए, स्वाभिमानी लोग किसी के आगे दांत दिखाना पसंद नहीं करते। स्वाभिमानी लोग किसी के आगे दांत दिखाना पसंद नहीं करते। छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर रखना इस मुहावरा का अर्थ होता है भारी दुख को चुपचाप सहना। वाक्य प्रयोग, मुंशी जी ने अपनी छाती पर पत्थर रखकर बेटी की शादी बूढ़े से कर दी। अगला मुहावरा देख लीजिए, टन्न बोल जाना। अर्थ मर जाना या समाप्त हो जाना। वाक्य, शादी के कुछ ही समय बाद भगजोगनी का बूढ़ा पति टन्न बोल गया। अगला मुहावरा देख लीजिए, बुढ़ापे की लाठी। अर्थ होता है बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग देख लीजिए, अनाथ संतान ही मुंशी जी के बुढ़ापे की लाठी बन सकती थी। ओके, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। जितने मुंह उतनी बातें। अर्थ ये हर किसी का अलग अलग राय देना। वाक्य प्रयोग, भगजोगनी के अनमेल विवाह पर गांव में जितनी मुंह उतनी बातें हो रही थीं। प्रश्न 2, बुढ़ापे की लाठी और जितने मुंह उतनी बातें मुहावरों का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। ये तो आप देख ही लिए ऊपर में। फिर भी बुढ़ापे की लाठी यानी कि सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी थे। ठीक, जितनी मुंह उतनी बातें। ठीक है, इसका अलग अलग राय हो जाता है। जितनी मुंह उतनी बातें मतलब अलग अलग तरह से लोग अलग अलग अपना अपना राय देते हैं। देख लीजिए, दारोगा जी की अचानक मृत्यु पर गांव में जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम रूप लिखें। साधारण का असाधारण, अमीरी का गरीबी, कृत्रिम का प्राकृतिक या, चलिए आगे देखिए, प्राकृतिक, और सुंदर का कुरूप, कर्कश का मधुर, संतोष का असंतोष। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखे यानी कि सैनोनिम्स लिखे उसके। घोड़ा का क्या होता है? अश्व, तुरंग, है। चिड़िया का पक्षी, खग, विहंग। घर का क्या सब होता है पर्यायवाची? गृह, सदन, आवास। फूल का क्या होता है? पुष्प, कुसुम, प्रसून, बहुत सारा होता है। सुमन। तीर का क्या होता है? बाण, शर, सहायक। प्रश्न संख्या 5, भाषा और इमारत शब्दों के वचन बदलें। अंतिम, भाषा का होगा भाषाएं। ठीक है, भाषा एक वचन है तो इसका बहुवचन हो गया भाषाएं। इमारत एक वचन है तो इसका बहुवचन होगा इमारतें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।